Good morning, students. Today I teach Social Study, Class 7, Geography, Chapter 3, हमारी बदलती पृथ्वी, आवर चेंजिंग अर्थ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है वह किस तरह से बदलती है, किस तरह से मूवमेंट करती है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलीय मंडल प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल, जिसको इंग्लिश में लिथोस्फेयर बोलते हैं, वो क्या है, अनेक प्लेट्स में विभाजित है, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिकल प्लेट बोलते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी जो है तो ये क्या है, हमेशा धीमी गति से घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर तक ये घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो जो पिघलता है, उसके कारण से इस तरह का मूवमेंट होता है। पृथ्वी के मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप के में दिखाया गया है। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का मूवमेंट किस तरह से होता है। हमारे पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो दो टाइप से होता है। अर्थ मूवमेंट, एक होता है इंडोजेनिक फोर्स के चलते, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स में भी हमारा दो टाइप्स है, एक सडनली फोर्स और एक डायस्ट्रोफिक फोर्स। सडनली फोर्स जब भी पृथ्वी में उत्पन्न होता है तो उसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनो उत्पन्न होता है और लैंडस्लाइड्स। मतलब कि सडनली फोर्स पृथ्वी में जब भी काम करेगा तो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन की समस्या होती है, और इसी कारण से ये सब चीज़ होते हैं, अर्थक्वेक जो होते हैं और ज्वालामुखी और ये भूस्खलन जो होता है, ये सब सडनली फोर्स जो हमारे पृथ्वी के अंदर होते हैं उसके कारण ही ये इस तरह के ये होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है एंडोजेनिक फोर्स में ही डायस्ट्रोफिक फोर्स, और इसके अंतर्गत क्या होता है, बिल्डिंग और माउंटेन्स, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है। ये हो गया हमारा इंडोजेनिक फोर्स, ये पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सा में होता है। अब हमारा आ जाइए एक्सोजेनिक फोर्स, जो पृथ्वी के बाहरी हिस्से में होता है। इसके चलते क्या होता है, इरेशनल एंड डिपोजिशनल ये होता है, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है। और इससे क्या होता है, इस फोर्स के चलते हमारा रिवर का निर्माण होता है, विंड चलता है, और सी वेव्स, समुद्री हवा और ग्लेशियर, ये सब क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स के चलते ये सब प्रक्रिया होती है। और ये इधर वाला जो था आपका इंडोजेनिक प्रक्रिया के कारण ये सब होता है। तो अर्थ हमारा आप लोग देख लिए दो तरह से मूवमेंट करती है, एक इंडोजेनिक, एक अंदरूनी हिस्सा में, एक एक्सोजेनिक जो बाहरी हिस्सा में होती है। तो आप प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, और इसी गति के कारण हमारे अर्थ जो है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण गतियां उत्पन्न है। इसको दो बल में, दो फोर्स में डिवाइड किया है, जो अभी हमने आपको बताया, एक इंडोजेनिक फोर्स और एक एक्सोजेनिक फोर्स में डिवाइड किया गया है। और कभी कभी क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्स जो है, इंडोजेनिक फोर्स जो है अचानक उत्पन्न होता है, जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी बनते हैं। अब देखिए वोल्केनो किसको बोलते हैं। भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जमीन जो क्रस्ट वाला भाग होता है पृथ्वी के हमारा, उसमें क्या होता है, एक छिद्र होता है, एक छेद होता है, एक होल होता है। उस होल से जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, लावा होता है, वो अचानक से निकलने लगता है। जैसे ये हमारा देखिए, ये क्रस्ट है,
ये मेंटल है। यहाँ मैग्मा चेम्बर है, यहीं ये मैग्मा पिघला हुआ, ये पिघल के यहाँ लावा में ये होता है, यहाँ से निकलता है, और ये कैटर है, और ये गैस और अंश है। इसी प्रकार स्थल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी के चलते क्या होता है, हमारे पृथ्वी के सतह में ऊपरी फेयर सरफेस जो होता है उसमें वाइब्रेशन होता है, और ये अर्थ के चारों ओर होता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। चित्र 3.3 ये देखिए हमारा यहाँ अर्थक्वेक का ये हमारा ये क्या है, सेंटर है अर्थक्वेक का, जहाँ से भूकंप ये होता है। ये प्लेट बाउंड्री है हमारा, ये एपिक सेंटर है, और ये सिस्मोसिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ से हमारा भूकंप उत्पन्न होता है, और ये धीरे 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 ये करते हुए ऊपरी सतह तक पहुंच जाता है। भूप्रवृत्ति के नीचे सतह स्थान पर कंपन आरंभ होता है। उद्गम केंद्र का है, जो हमारा यहाँ जो केंद्र है, इसमें जो कंपन वाइब्रेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, और इसके नजदीक जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। अधिक केंद्र निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और अभी केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। और क्या होता है, जो सबसे नज़दीक में होता है, ये जो केंद्र से सटा हुआ जो एरिया होता है, उस एरिया में ज़्यादा नुकसान होता है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एरिया दूर होते जाता है, वो जो नुकसान है कम होते जाता है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन क्या है, अर्थक्वेक जो है आज तक ऐसा अर्थक्वेक ही है जिसकी अभी तक कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम पहले से क्या है इसके लिए तैयार रहें तो इसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं, हम लोग कम कर सकते हैं। ख़त्म तो पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवर के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। हम लोग जो है भूकंप का सटीक पता तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि भूकंप आने वाली है। जैसे कि जानवर है, एनिमल्स है, वो कुछ अजब तरह के व्यवहार करने लगते हैं। तालाब में मछलियाँ जो है वो इधर उधर करने लगते हैं। सांप जो है ऊपरी सतह पे आ जाता है। इस तरह का जब भी हो सिचुएशन तो हम लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। तो हम आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे और ये करेंगे। यहाँ तक अगर किसी तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।